कर रहे थे। आगे के प्रसंग में हम भी आपको जोड़ेंगे। मम्मी पापा घर है, तुम ये उदम मचाने के लिए भेज दो। लगाए लगाए काजर आए गए हैं। मेरे श्रोताओं, भगवान की कोई भी कथा हो, हर कथा हमें शिक्षा देती है और प्रत्येक कथा दादाजी अपने शरीर पर है। कोई भी कथा ले लो भगवान की, कोई भी XYZ, प्रत्येक कथा अपने शरीर पर है। और जो लोग श्री रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई एक मूल मंत्र है, और जिन लोगों ने माताओं एवं मेरे भ्राता जी बैठे हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है, प्रत्येक चौपाई, अगर एक चौपाई तुमने अपने ऊपर धारण कर ली ना, तो कहीं जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, आपका जीवन बदल देगी। अरे छोड़ो, हम और आप तो आम हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने, एक नहीं, भगवान श्री राम जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरनाभ है। ऐसे कौन से भैया हैं जो अपने माता पिता के पैर छूते हैं सुबह? कोई है? कोई नहीं, कोई नहीं है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। चलो जो लोग छुअत नहीं तो वे छुपात हुए भैया। दादा समझदार के लिए सारा काफी है। अगर छूते नहीं है तो छुपाते होंगे। मैंने देखा है अपनी आंखों से, माता पिता के तो जूता मार रहे हैं, लेकिन पत्नी को लेकर के पिकनिक मना रहे हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ में जा रहे हैं। देखो क्या हुआ। अरे क्या हुआ? जिन्होंने अपने माता पिता को नहीं मना पाया, माता पिता की सेवा नहीं कर पाई, वो इंसान नहीं, एक जानवर के समान होता है। जानवर तो जानवर भी तो, लेकिन फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़े भाग मानव तन पावा। हम तो कहते हैं उन्हें गलत लिखो, सीधे लिख देते, बड़े भाग गदा तन पावा, भैंसा तन पावा। गदा देखो चट्टा से भट्टा, भट्टा पे चट्टा, पूरे दिन काम करता है। भैंसा को हर महीना आए तो पूरे खेत जो तो मानव करना ही नहीं चाहते हुए। लेकिन एक बात बता दें श्रोताओं, बड़े भाग मानव तन पावा क्यों कहा गया है? क्योंकि मानव के अंदर वो विशेषता है, वो गुण है, वो अच्छाइयां हैं, जो हर बात को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और समझा सकते हैं। लेकिन नहीं, एक बात बता दें, आजकल भैया जी भारत की जो संस्कृति है वो चाट गई बिल्कुल। हाँ, अब जी आज तो 9 देवी चालू हो गई, मैया पूरे दिन भरी रही, 9 दिन ऐसे भराई दी है कि मतलब मैया नागता ही लगी रहे हैं। और बाकी बाद मैया गई देखे नहीं। हाँ, का 9 देवी आई, बुई लालच कछु नहीं, संजा भलाई आई। अरे व्रत हैं हम। हाँ, लेकिन एक बात रखना माता याद, लास्ट दिन है आज कथा का। आज कथा में विराम लगा दिया जाता है, क्योंकि कथा कभी खत्म नहीं होती है, कथा आता है। एक बात बता दे चलते चलते, जो यहाँ पर एक बहू का दर्जा लिए बैठी, उनसे मेरा निवेदन है, अपने सास ससुर की सेवा करना आज से प्रारंभ कर देना। सेवा के लिए वो नहीं कहते कि मेरे रोज तुम पैर दबाओ, उनकी आज्ञा का पालन करो, यही सबसे बड़ा पुण्य है। हाँ, क्योंकि सादर सास ससुर पद पूजा, और इनसे बढ़ के देवना, इनसे बड़े कोई देवता नहीं है। ये 9 देवी भी नहीं कहती हैं, भोले बाबा भी नहीं कह रहे तुम मेरी पूजा करो। तो सीधी जाई कहा, तो पहले अपने घर के देवता को मनाओ। घर के तो जूता मारे, हमें मना रहे, हम मनवे वाले ना है, क्योंकि भोले बाबा भोले के लिए भोले और बाले के लिए लेकिन एक बात बताएं श्रोताओं, बारे जमाने और इसी बीच में सुनील दिवाकर भैया जी ये हमें 51 रुपये सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कि गई बदल दे सकी प्रणाली, और हुआ देश धर्म से खाली। गई
बात और बताएं, पहले उत्सव जब होता था घर में बहन बुला ली। पहले घर में कोई भी अनुष्ठान होता था श्रोताओं तो घर में बहन को बुलाते, मान भांजे को बुलाते। लेकिन खैर छोड़ो, बहन भांजे को तो पता साफ है, को माफ करना अगर सारी बैठी हो तो बुरा ना लगे। हाँ, पहले उत्सव जब होता था घर में बहन बुला ली। बहन भांजी पहलो देखी कुल महिलाई घर शादी हुआ, देश धर्म से खाली गई। सारी है वो बिटिया है गौ की, कोई दिक्कत नहीं। और सुनो, मात पिता के पीछे श्रवण ने लाखों तकलीफ उठा ली। माता पिता के पीछे श्रवण कुमार ने अपने प्राण तक बाजी पर लगा दिए, लेकिन माता पिता का धर्म नष्ट नहीं होने दिया। प्राण भी दे दिए, जल लेने के लिए गए, लेकिन अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाया। माता पिता के पीछे श्रवण ने लाखों तकलीफ उठा ली। माता पिता घर रोवत हुई गए, तीरथ सब घर वाली हुआ, देश धर्म से खाली गई। और सुनो, सब बातें छोड़ो, आजकल की तीर्थ यात्रा किनकी रह गई? घरवाली को लेके जाए। और सुनो, द्वापर युग में कृष्ण राज में बही दूध की नाली। हाँ, हमारे स्वामी आधार चेतन जी कह देते थे और कहते हैं अब भी कहते हैं। आजकल माफ करना माताओं, दूध तो रहो ही नहीं, दूध ही आ गई केन में या भैंसी आ गई है न में, दूध रहो ही नहीं। और सुनो एक बात और कहें, गांव में भैंसें दूध देती हैं बीटू, और शहर में आदमी दूध देते हैं। बुरा मत माने, क्यों? गांव से ले जाए कि भैया शहर में बेच रहे। हाँ, द्वापर युग में कृष्ण राज में बही दूध की नदियां बही, लेकिन महाराज हुआ क्या? द्वापर युग में कृष्ण राज में बही दूध की, उन्हीं के पारी पीले चाय की भर भर प्याली हुआ, देश धर्म से खाली। और सुनो, पहले जा भारत में देखो नहीं थे ताला। हाँ, पहले जब भारत में ताला और ताली ना चलते, चोरी नहीं होती। हाँ, लेकिन अब पहले जा भारत में देखो नहीं थे ताला ताली, अब 10 ताले घर में लटके तो देखा भाली हुआ, इस धर्म से